टोनी के ससुर जी की 2 पत्नियां थी। जिस दिन से टोनी उस घर में आई थी उसी दिन से उन दोनों ने उस पर हुक्म चलाना शुरू किया। आजकल मेरा कहा सुनती नहीं तू, लगता है मार कर तेरा शरीर सुझाऊंगी तभी मानेगी तू। आप मुझसे इतनी कड़वी बातें क्यों करती है? आपका कहा हर काम करती तो हूँ ना, भला क्यों आप मुझे यूँ डांटती रहती है? मैंने पहले मेरा काम करने के लिए कहा था और तूने उसका किया। पहले मेरा काम होगा उसके बाद और किसी का। ऐसा अगर नहीं किया ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, समझी कि नहीं? हाँ सासू माँ, मैं समझ गई, कल से ऐसा ही होगा। मुझे थोड़ा हवा तो देती जाना। ये कहने पर टोनी हवा में उड़कर अपने पंख हिलाकर उसे हवा देने लगी। अरे ओ कामचोर, मैंने तुझसे मुझे हवा देने के लिए कहा था, तू कहाँ उसे देने चली है हवा? यहाँ मुझे हवा दे। दूसरी सास के बुलाने पर टोनी ने कहा, हाँ सासू माँ, आ रही हूँ। वो जैसे ही उस तरफ जाने लगी, अरे ओ, यहाँ का काम अधूरा छोड़कर तुम कैसे जा सकती हो? 2 मिनट में वापस लौट आती हूँ, सासू माँ बुला रही है ना। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बातों की कोई इज्जत नहीं? लगता है एक बार कहने पर तेरे दिमाग में बात नहीं जाती। तुझे ऐसे बातों से नहीं, मेरे तरीके से समझाती हूँ। सास ने एक लाठी से टोनी गौरैया की पिटाई शुरू कर दी। टोनी दर्द से करा रही थी। सासू माँ, मुझे मत मारिए सासू माँ, मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगी, आपके पास ही रहूंगी, आपका कहा हर काम करूंगी। टोनी की बातें सुन वीणा सास ने कहा, क्या कहा तूने? तू उसकी बात सुनेगी और मेरी नहीं? मेरी बात ना सुनने पर तेरा क्या हश्र होगा तू जानती भी है। ये कहकर पहली वाली से भी बड़ी लाठी लेकर आई और उसकी पिटाई करने लगी। उन मार को टोनी गौरैया बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसकी चीखें सुन ससुर जी वहाँ पर आए। क्यों उस बच्चे की जान लेने पे तुली हो तुम दोनों? क्या तुम में थोड़ी भी दया नहीं? दोनों पत्नियां उसे गुस्से से देखकर वहाँ से चली गयी। टोनी रोए जा रही थी। बेटा चिंता मत करो, तुम्हारे पति के लौट आने के बाद तुम दोनों यहाँ से चले जाओ और दूसरी जगह अपना घर बसा लो, तब तक तुम्हें ये सब तो सहना ही होगा। वो भी दुखी होकर सर लटकाए वहाँ से चला गया। टोनी रोती हुई रसोई घर में खाना बना रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। लूसी कबूतर, छोटू तोता, चीचू कौवा, सभी की जिंदगी अच्छे से गुजर रही है। ना जाने मेरे ही नसीब में ये सब क्यों लिखा था। ये सोचकर वो उदास हो रही थी। यूं ही दिन बीतते गए। एक दिन टोनी के ससुर जी ने उसे एक खत ला कर दिया। उस खत में ये लिखा था कि उसकी सभी सहेलियां कहीं मिलने वाली है और गौरैया को भी आने के लिए कहा था। मुझे तो कहीं बाहर जाने ही नहीं देते, भला मैं इन सब से मिलने कैसे जाऊंगी। यूं उदास होकर वो वहाँ से चली गई। उसके ससुर जी ने खत पढ़ा और टोनी के पास जाकर उन्होंने कहा, बेटा तुम्हें तुम्हारे सहेलियों से मिलना चाहिए। अच्छे दोस्त सच्चे रास्ते पर चलने के लिए मददगार होते हैं। मेरी बात मानो, तुम वहाँ पर चली जाओ। तुम्हारी दोनों सास को मैं संभाल लूंगा। टोनी ने खुश होकर हामी भरी। अगले सवेरे ससुर जी ने अपनी पत्नियों से कहा, बहू आज बाहर जा रही है, तुम दोनों चुपचाप अपने काम कर लो। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे हर रोज हमारे काम हम नहीं वो करती हो। कल के दिन बेटा आएगा तो लगता है इसी तरह हमारे खिलाफ उसे भड़काओगे आप। जैसी आपकी मर्जी, आपकी बहू है। उन दोनों के भीतर चले जाने के बाद टोनी गौरैया ससुर जी के पास आई। पापा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अपनी सहेलियों से मिल कर आती हूँ। ये कहकर टोनी गौरैया अपने सहेलियों से मिलने के लिए निकल पड़ी। तय की हुई जगह पर सभी इकट्ठा हुए। तुम सभी दोस्तों से इस तरह मिलना बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, शादी के बाद तुम सबसे पहली बार मिल रही हूँ। मैं आशा कर रही हूँ कि तुम सब अपने अपने ससुराल में खुश हो। किस खुशी की बात कर रही हो दोस्त? जिस दिन से मैं ससुराल गई हूँ सिर्फ दर्द ही दर्द देखा है मैंने। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मेरी सास अच्छी नहीं है, अभी कुछ दिनों से बीमार पड़ी है तो उसे मेरी कीमत समझ में आ रही है। ओह, तो मुझे लगा मैं ही दुखी जीवन जी रही हूँ। लगता है यहाँ सभी का एक जैसा हाल है। सभी ने लूसी की आंखों में आंसू देखे। क्या हुआ लूसी, तुम रो क्यों रही हो? घर वालों के मर्जी के खिलाफ जाकर मैंने शादी की थी। अब मेरे पास ना ही माँ बाबूजी का साथ है और ना ही सास ससुर का। मेरे पति बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। हर रोज पी कर आते हैं और मन मानी मेरी पिटाई करते हैं।
मैं औरों के यहाँ सफाई का काम कर अपना गुजारा कर रही हूँ। पिछले 1 हफ्ते से ये घर नहीं लौटे हैं। कहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। ये कहते हुए लूसी के आंसू नहीं थमे। उसकी सहेलियों ने उसका दर्द समझा। हर किसी का बुरा हाल ही है। कोई सास का सताया हुआ है तो कोई पति से नाखुश। पर मेरे विषय में दोनों ही कारण हैं। मेरे दहेज ना ले आने पर मरने तक मेरी सास ने मुझ पर बहुत अत्याचार किए, पर मेरे पति आज भी मुझे दहेज के पैसे लाने के लिए गाली देते हैं, मारते हैं। ना घर छोड़ पा रही हूँ, ना बच्चे संभाल पा रही हूँ। मैं कैसे तड़प तड़प कर जी रही हूँ, मैं ही जानती हूँ। मैं तो यही सोचती थी कि तुम सभी खुश होंगे। 2 सासू माओं के बीच मैं पिसती जा रही हूँ। मेरा जीवन तो श्राप बन के रह गया है। मैंने समझा तुम सब खुशहाल जी रहे हो, पर तुम सब भी ये सब झेल रहे हो। ऐसा क्यों होता है कि औरत जात को ही सारे दुख झेलने पड़ते हैं? क्योंकि भगवान ने औरतों में ही सहन शक्ति ज्यादा दी है। वो औरत ही होती है जो इतने सारे दुख झेलती हुई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है। दोस्तों, अपनी जिंदगी में तो ये सब चलता ही रहेगा। चलो इन सब को भूलकर कुछ अच्छे पल बिताएं। चलो कुछ पल जी लेते हैं। सभी चीचू कौवा की बात से सहमत हुए। फिर वे सभी गाना गुनगुनाने लगे। इस तरह अलग अलग मनोरंजक चीजें करते हुए वे कुछ पलों के लिए अपने दुखों को भूल रहे थे। उन चारों ने अपना मनपसंद खाना बनाया और सभी ने मिलकर पेट भर खा लिया। दोस्तों, काश की जिंदगी ऐसी ही सुहानी होती। खैर, अब जाने का समय हो चला है। चारों ने एक दूसरे को हिम्मत से काम लेने के लिए कहा और अपने अपने घरों के लिए लौट गए। वापस वे सभी अपनी उस पुरानी दर्द भरी जिंदगी में लौट गए। वो रात का समय था। टोनी गौरैया अपने बच्चों के लिए आहार लेकर आई थी। बच्चों, देखो तो मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर आई हूँ। चलो चलो जल्दी आकर खा लो। माँ, तुमने कहा था ना कि आज चंदा मामा को साथ ले आओगी। माँ, लेकर आओ ना। बेटा, आज चंदा मामा किसी दावत में गए हैं। उन्होंने कहा कि आज नहीं आ पाएंगे, पर कल जरूर आएंगे। तुम दोनों खा लो। माँ, तुम हर रोज ऐसा बहाना बना देती हो। हम ना आज मानने वाले नहीं। आज जब तक चंदा मामा यहाँ उतर कर नहीं आएंगे, हम दोनों खाना नहीं खाएंगे। गौरैया की समझ में कुछ न आया। वो अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल पड़ी। किसी पेड़ के डाली पर बैठकर चांद की ओर देखते हुए कहा, देखो तो वो है चंदा मामा, हमसे कोसों दूर है। अगर तुम्हें चंदा मामा को देखना हो तो हमें उनके पास जाने की जरूरत नहीं, वो खुद हमारे पास आ जाएंगे। चलो मैं उस जगह ले चलती हूँ। ये कहकर गौरैया अपने बच्चों को पानी के टंकी के पास ले गई। उस पानी में चांद की परछाई बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। माँ, तुमने सच कहा था। चंदा मामा तो बहुत पास आ गए। बच्चों की खुशी का ठिकाना न था। बच्चों को खुश देखकर माँ भी बहुत तृप्त हुई। तब माँ ने कहा, अब जब तुम्हें चांद दिख गया है तो तुम मेरी बात मानोगे। बच्चों ने माँ की बात मानी और घर लौटकर उन दोनों ने पेट भर खाना खाया और आराम करने लगे। आज का दिन तो टल गया, ना जाने कल क्या करूँगी। गौरैया यूँ सोच रही थी, तभी वहाँ पर लूसी नाम की एक कबूतर आई। माई, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ हो तो दे दो। लूसी ने उससे विनती की। बच्चों के खाने के बाद टोनी गौरैया के लिए ही खाना बचा था, पर उसने मन ही मन सोचा, माँ हमेशा कहा करती थी कि अपना पेट भरने से पहले भूखे की पेट भरने की सोचना हमारी संस्कृति है। आज उसे निभाने का मौका मिल गया। यूँ अपने आप में ही सोचकर टोनी गौरैया ने सारा अन्न लूसी कबूतर को दे दिया। तुम्हारा बहुत धन्यवाद दोस्त, तुम बहुत अच्छी हो। भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे। ये कहकर लूसी वहाँ से उड़ चली। आखिर ये कौन थी? यूँ आई यूँ चली गई। यूँ सोचते हुए उसकी नजर जादुई चमत्कारी छड़ी पर पड़ी। उसे देखते हुए गौरैया ने कहा, अरे वाह, ये छड़ी कहाँ से आई? बड़ी ही सुंदर अद्भुत लग रही है। गौरैया ने उस छड़ी को उठाकर सुरक्षित जगह रख दिया और वो खुद भी आराम करने लगी। वो रात बीत जाती है। अगले सवेरे गौरैया उस छड़ी के बारे में जानने के लिए छड़ी को साथ लिए अपनी सहेली छोटू तोता के पास गई। उस समय छोटू तोता बहुत रो रही थी, क्योंकि उसके पति जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे थे। उस बेरहम चील ने मेरे पति पर वार किया। उसके हाथ पड़ जाए, उसके पैर टूट जाए। ये पहले से ही गूंगे थे,
किसी को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ऐसे मेरे पति को उस चील ने देखो क्या कर दिया। दोस्त तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा इन्हें। तुम्हारे पति पहले जैसे ही स्वस्थ हो जाएंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। चौंकाने वाली बात ये थी कि जैसे ही गौरैया ने ये कहा, सच में उसके पति उठकर खड़े हो गए। ये देखकर पति पत्नी आश्चर्यचकित हुए। ये चमत्कार कैसे हुआ? तूने कहा ही था कि मेरे पति ठीक हो जाएंगे और ये सच हुआ। क्या तुम्हारे पास कोई जादू है? मैं ये जादू वादू कुछ नहीं जानती। यही सोचकर तो मैं भी हैरान हूँ कि ये सब कैसे हुआ। दोस्त ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अचानक टोनी के मन में एक बात आई, कहीं ये कोई जादुई छड़ी तो नहीं? टोनी गौरैया ने छोटू तोता से पिछली रात वाली सारी बात बताई। दोस्त इसका मतलब सफेद कबूतर ने आकर तुम्हें जादुई छड़ी दे दी है। अब तुम इससे कोई भी चमत्कार कर सकती हो। समझो तुम्हारे सारे दुख दूर हो गए। टोनी गौरैया खुश होते हुए बोली, अगर ये सच है तो बहुत अच्छा है। खुश होकर गौरैया वहाँ से चली गई। छोटू तोता अब इस बात से खुश थी कि उसके पति पहले जैसे स्वस्थ हो गए। गौरैया कुछ समय बाद अपने घोंसले पर पहुंची तो देखा कि एक चील उसके बच्चों को ले जाने की कोशिश कर रही थी। टोनी गौरैया ने तुरंत अपनी जादुई छड़ी उठाई। तुम इसी समय एक नेक चील में बदल जाओ। जैसे ही गौरैया ने यह कहा, चील का मन बदल गया और वो बच्चों की ओर प्यार से देखने लगी। टोनी को इस बात की बहुत खुशी हुई। वो उसके पास जाकर बोली, दोस्त तुमने मेरे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखा, तुम्हारा बहुत आभार। इस पर चील ने कहा, कोई बात नहीं दोस्त, हम वैसे भी दोस्त हैं। एक दूसरे के बच्चों का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। चील की ऐसी बातें सुनकर गौरैया बहुत खुश हुई। अरे वाह, ये जादुई छड़ी तो बहुत चमत्कारी है। भगवान ने इसे मुझे दिया, इसके लिए भगवान का बहुत धन्यवाद। कुछ समय बाद चील वहाँ से चली गई। कुछ ही दिनों में सभी पक्षियों को यह पता चला कि गौरैया के पास एक जादुई छड़ी है। चीचू कौवा अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए उसके पास आई। बहुत दुखी होते हुए उसने गौरैया से कहा, दोस्त मेरी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं रहती। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मुझ पर इतनी दया कर दो, मेरी बीमारी ठीक कर दो। यूं कहते कहते वो रोने लगी। टोनी गौरैया ने उसे दिलासा दिया और उसकी बीमारी बिल्कुल ठीक कर दी, जिस पर बहुत खुश हुई थी चीचू कौवा। तुम्हारा बहुत धन्यवाद दोस्त। ये कहकर चीचू कौवा वहाँ से चली गई। उस रात बच्चों ने फिर से जिद शुरू की। माँ अगर तुमने आज चंदा मामा से नहीं मिलाया तो हम खाना नहीं खाएंगे। इस पर माँ जोर से हंस पड़ी। तुम दोनों जरूर खाओगे। अपनी जादुई छड़ी घुमाकर माँ ने चंदा मामा को आवाज दी। तुरंत चंदा मामा वहाँ आ गए। उन्हें देखकर बच्चे बहुत खुश हो गए। अरे वाह, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए। बच्चों जिद किए बिना अगर माँ की बात हर रोज मानोगे तो मैं तुमसे मिलने हर रोज आऊंगा। बच्चों ने चंदा मामा को वादा किया। हर रोज यूं ही चंदा मामा उनसे मिलने आया करते और उनसे खूब सारी बातें किया करते। यूं ही दिन गुजर रहे थे। गौरैया ने अपनी जादुई छड़ी से कईयों की मदद की थी और खुद के लिए एक सुंदर सा घर भी बनाया था। अब टोनी गौरैया की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसके जो दोस्त करीब हुआ करते थे आज वे सभी धनवान हो गए थे और ये सब गौरैया के उदार मन के वजह से ही हो पाया था। गौरैया अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखते हुए आस पड़ोस में रहने वाले पंछियों की मदद करते हुए बहुत खुशी से रहने लगी।